नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल की जो 2024 वाले जो 19 सितंबर के शिफ्ट हुए हैं उसकी क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला था, राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2022 में, और इसका जो कि उद्देश्य था वो था कि भारत में हवाई खेलों की विकास के लिए अनुकूलन वातावरण प्रदान करना तथा इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना। इसका क्या था, उद्देश्य रहा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा वर्ष शुरू की गई थी? 2022, याद रखिएगा। अगला है, पोषण 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका था आपका भारत में कुपोषण को समाप्त करना और समग्र पोषण स्तर को सुधारना ही क्या था, पोषण 2.0 योजना का क्या था, उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, जो कि अधिक सबसे बड़े क्या थे, बांध थे। भारत में सबसे ज़्यादा बड़े बांध महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात का नंबर आता है। महाराष्ट्र में 1845, मध्य प्रदेश में 905 और गुजरात में 666 क्या थे, बांध हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम से क्या है, संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति का श्रेय तमिलनाडु में मंदिर नर्तक या देववासियों के एकल नृत्य से लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2022 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो यह हो जाएगा आपका 1897 के जो अधिनियम है उस पर संशोधन करता है। और ये जो कि विधेयक था 2020 वाला, ये वही है जो कि कोरोना वायरस आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोन्यूक्लियर अणु है? तो इसका आंसर था आपका हीलियम, जो कि था यहाँ पास इसका आंसर बिल्कुल सही था। चलिए अगला है, जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये होगा आपका पद्म विभूषण, जो कि थे जाकिर हुसैन को 2023 में मिला था। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 17 सितंबर वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार गलत कथन कौन सा है? तो देखिए, यहाँ जो कि दोहरी नागरिकता वाली बात कही थी वही गलत है, क्योंकि यहाँ एक एकल नागरिकता है। कोई भी भारत का सदस्य जो कि है, भारत का जो कि जनता है, वो दूसरे देश में जाके अलग से नागरिकता बनाता है तो उसके बाद से भारत की नागरिकता क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। यही होता है आपका एकल नागरिकता और द्वि नागरिकता में फ़र्क। ठीक है, तो भारत में एक एकल नागरिकता है और यहाँ पास पूछा क्या था, गलत, इसलिए यहाँ पास इसका आंसर दोहरी नागरिकता बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, हरिवंशनम पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो ये केरल के द्वारा दिया जाता है। देखिए दोस्तों, केरल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो केरल से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, टॉपिक है, उसको आप बिल्कुल से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस पुरस्कार के तहत उन्हें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है ना, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार वर्ष 2022 से दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला किसको दिया गया था? तो येसुदास को इसको सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, जल प्रदूषण निवारण संशोधन विधेयक 2023 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो वही जो कि मैंने अभी बताया आपको कि ये 1974 वाले में क्या करता है, संशोधन करता है। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जल प्रदूषण निवारण विधेयक 2023 है ना, किस में संशोधन करता है, 1974 वाले में। इस विधेयक का उद्देश्य जल प्रदूषण को नियंत्रित करना, जल संसाधनों की सुरक्षा को बढ़ावा देना और कानूनों को क्या है, अधिक प्रभावशाली बनाना था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, अशोक द्वारा जीते गए कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है? तो शिलालेख किसमें किया गया है, इसमें देख लीजिएगा दोस्तों। इस शिलालेख 13 में क्या किया गया, इसका प्रमुख वर्णन किया गया है। याद रखिएगा इसका आंसर। मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम भी होता नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपकी तुरंत हो रही है, इसलिए मैं आपको आंसर जरूर बता दे रहा हूँ और आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला है, पूरा परिस्थितिकी की परिभाषा क्या है? तो देखिए, पूरा परिस्थितिकी मानव गतिविधियों का अध्ययन है जो भौतिक संस्कृति की पुनः प्राप्ति और विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। इसमें पुरातात्विक रिकॉर्ड में शामिल होते हैं कलाकृतियाँ, वस्तुकला, जैविक तथ्य या पारिस्थितिक तथ्य, स्तर और सांस्कृतिक परिदृश्य इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। किसमें? पूरा पारिस्थितिकी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने
हर बच्चे के जन्म पर कितने पेड़ लगाने की योजना शुरू की थी? तो ये हो जाएगी आपकी 100 पेड़। प्रत्येक बच्चा जब भी जन्म लेगा तो उसमें आपको 100 पेड़ लगाने की क्या की गई थी? योजना शुरुआत की गई थी। किसके राज्य सरकार द्वारा? तो सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, निम्न में से किस साम्राज्य के दौरान एक जिले एक प्रशासनिक इकाई था? तो ये था आपका मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिला क्या था? एक प्रशासनिक इकाई था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भूपर पट्टी, या फिर इंग्लिश में जो बोल सकते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसकी सबसे ऊपरी सतह को हम क्या बोलेंगे? भूपर पट्टी बोलेंगे। ठीक है,